ये हमारा क्वेश्चन है जी। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन है हमारा ये अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। कल डिस्कस करना सर, बोलते जल्दी कैसे। मेरे बुक में क्वेश्चन जो है वो पेपर के हिसाब से नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। ये आपके पास देखें बीएनएस का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2023 का, ए लेवल्स का। अगर हम बात करें तो ए लेवल्स का क्वेश्चन है एएस का, इसमें ऑन 31 अक्टूबर 2019 नू रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट फॉर हर बिजनेस अकाउंट। यानी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको दी हुई है और हमने जो है ना वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, कैश बुक। मैं कैश बुक अभी बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी रिवाइज कैश बुक। अच्छा, मेरा ख्याल उसी वजह से शायद मेरा हाथ लगा ना जब उसको। बनाते हैं। सबसे पहले रिवाइज कैश बुक, इसमें बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट बनानी पड़ती है हमें, और रिवाइज कैश बुक भी बनानी पड़ती है। सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं रिवाइज्ड कैश बुक। इसको अपडेटेड कैश बुक भी बोलते हैं, रिवाइज कैश बुक बोलते हैं, अपडेटेड कैश बुक बोलते हैं। आई नहीं भैया, बेटी में क्या हुआ? मैंने फोन भी करता रहा, आपको फोन भी बंद है। फोन तो मैंने किया वैसे, वो है चले इतनी है कितनी ये बंद कर दो, दोबारा बंद कर दो। अच्छा जी, रिवाइज कैश बुक जो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कुतुब, हम ये देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में जो चीजें क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, आपको सामने हारिस नजर आ रहा है, और कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हो रही, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि हमारा ताल्लुक ही चार चीजों था, रिसीट से, पेमेंट से, एनपी और एनसी से। तो रिसीट्स और पेमेंट्स गलती किसकी होती है? कैश बुक की। रिसीट्स क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। पेमेंट्स क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती। पहले रिसीट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो 927.4 यहाँ क्रेडिट पे है, डेबिट पे है जी, लिखा हुआ है। 184.95 क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ क्रेडिट पे है, यहाँ डेबिट पे है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। 841.67 यहाँ क्रेडिट पे है, डेबिट पे मौजूद है। 229.48 क्रेडिट पे है कैश बैंक स्टेटमेंट के, लेकिन डेबिट साइड पर मौजूद नहीं नजर आ रहा आपको। इसका मतलब है कि ये आपकी रिसीट्स में आ रहा, आपको लिखना पड़ेगा 229.48। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने बैलेंस लिखना था, वो मैं लिखना भूल गया। बैलेंस किसका? कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? जो ब्रॉड डाउन बनेगा 625.48 का। तो ये मैं लिखूंगा इधर सबसे पहले ब्रॉड डाउन 625.48। सर ये कहां से आया बेटा? ये नीचे लिखा हुआ है 625.48 एंड पे, यहाँ पे, और वो बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 625.48, जिससे आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उसके बाद 229.48 क्रेडिट ट्रांसफर है जो आप लिखेंगे, और क्रेडिट ट्रांसफर आपकी इस साइड पे आ जाएगी। 229.48, ठीक है जी। अब बात आती है किसकी? पेमेंट्स की। पेमेंट्स क्या होती है? जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 334.8 डेबिट पे है, यहाँ क्रेडिट पर 34 यहाँ डेबिट पे है, क्रेडिट पर है, ये लिखा हुआ है। 118.48 डेबिट पे है, यहाँ क्रेडिट पर लिखा हुआ है टॉप पे। 723.21 यहाँ डेबिट पे है, वहाँ क्रेडिट पर लिखा हुआ है, ये रहा। 59.6 बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहे। अब डायरेक्ट डेबिट है आपका 172.8, यहाँ पे डेबिट हुए लेकिन यहाँ कैश बुक में क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहे। 1206.322 यहाँ पे डेबिट है, यहाँ कैश बुक में क्रेडिट भी है, ये रहा आपका। तो बैंक चार्जेस हैं 59.6 के, तो आपको लिखने पड़ेंगे, आपकी पेमेंट्स में आ जाएंगे 9.6, और आपका डायरेक्ट डेबिट है वो भी आपका आ जाएगा। वो कितने के दिए हैं आपको? 172.8 टोटल कर देंगे इसका जी हम।
तो इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे, यानी कि जो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस आ जाएगा, यानी कैश बुक हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, यानी इसका जो टोटल आ जाएगा उसमें से हम डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपका कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस आ जाएगा, जिसमें आपने कैश बुक के एरर्स ठीक कर लेंगे। और इसमें दो ही किस्म के एरर्स हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स। तो बताएं टोटल कितना आता है, 857.88। इधर भी आपका आ जाएगा जी 857.88, और कैरी डाउन जो है वो आपका आएगा 628.4, और ये बन जाएगा नेक्स्ट शीट का ब्रॉड डाउन। क्रेडिट बैलेंस आपका आ रहा है 628.4। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हम बनाते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है वो, और उसका आंसर भी इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि उसमें हम बैंक की गलतियां दूर करेंगे और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का आंसर आपस में इक्वल आ जाएगा। और इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल द कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अब हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहां बना रहा हूं मैं। अकाउंट और स्टेटमेंट में फर्क होता है, मैंने बताया था आपको। स्टेटमेंट जो है वो बनती है एडलेस की फॉर्म में, जबकि जो काउंट है वो बनता है टी काउंट की फॉर्म में, यानी काउंट इज ऑलवेज हैविंग ए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, लेकिन स्टेटमेंट की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, वो डायरेक्टली बनता है एड और लेस की फॉर्म में। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे ना। यहां पर मैं एक चीज शो करता हूं आपको भी, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है कितना है। अगर देखो कुतुब गौर करो जरा, आपको कैश बुक बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस हारिस कितना दिया हुआ था, 292.22, और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 292.22, क्योंकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर एंडिंग बैलेंस देखें हम, तो एंडिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का कितना आ रहा है, 139.39, जबकि कैश बुक कितना आ रहा है, 625.48। तो मैंने कैश बुक के बैलेंस को पकड़ा जो गलत था 625.48, और उसको क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। जो रिसीट्स रिकॉर्ड नहीं थी वो रिकॉर्ड कर ली, पेमेंट्स रिकॉर्ड नहीं थी रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक का बैलेंस करेक्ट हो गया, एंड द करेक्टेड अमेंडेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 628.4। अब बैंक के बैलेंस को ठीक करना है। बैंक के बैलेंस जिसको ठीक करना है वो कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग नहीं भाई, क्लोजिंग। उसमें गलतियां मौजूद हैं, यानी 139.39 वाले बैलेंस को मैंने ठीक करना है। और वो कौन सा बैलेंस है, मैंने गलत लिखा है, वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट लिखना है। कितना है जी, 139.39। अब डेबिट बैलेंस होता है तो क्या करते हैं हम, मैंने पहले बता दिया था, नॉट प्रेजेंटेड ऐड होते हैं और नॉट क्रेडिटेड माइनस होते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, अगर डेबिट बैलेंस दिया हो आपके, क्या होता है जी, एनपी जो है वो प्लस हो जाते हैं और एनसी जो है वो माइनस हो जाते हैं। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, फार्मूला आपका उलट जाएगा, यानी एनपी जो है वो माइनस हो जाएंगे और एनसी जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब यहां पर इस सूरत के अंदर डेबिट बैलेंस है तो आपके ऐड हो जाएंगे, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स, एनपी। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे कुतब होते क्या है, वो चेक्स जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होते। एनपी चेक्स क्या होते हैं, जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं, ये कैश बुक है भाई, और बैंक में डेबिट नहीं होते। तो देखते हैं, ये 118.48 यहाँ क्रेडिट पर लिखा हुआ है, और इस क्रेडिट पे लिखा हुआ है ना 118.4, वहां डेबिट पे है जी, बिल्कुल है, ये रहा। उसके बाद 276.393 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे है, नहीं लिखा नजर आ रहा। ये आपके एनपी चेक्स हैं 276.93 के। उसके अलावा 723.21 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। 334.8 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे है, यस ये लिखा हुआ है। 1206.22 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। और 965.33 क्रेडिट पे है, लेकिन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दो आपकी एनपी हैं, एक आपने किसको दिया था, जे लिमिटेड को 276.93, मैं दोनों के नाम से मुझे लिखना पड़ेगा जी। जे लिमिटेड 276.93, और दूसरा कौन है जी, उस्मान। उस्मान को चेक इशू किया था लेकिन बैंक वालों ने प्रेजेंट अभी तक नहीं हुआ, यानी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुआ। उस्मान को कितने पैसों का था चेक जो हमने इशू किया है, 985.33, तो वो आपका आ जाएगा जी 985.33। इसका कर लेंगे,
ये आपके दोनों जो है वो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं और हमारे फार्मूले के हिसाब से ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। बताएं दोनों ऐड करके कितना आता है जी, दोनों को ऐड करके कितना आता है? 1262.26 नहीं, सारा ऐड कर दिया मुझे लग रहा है आपने, इन दोनों को किया, ठीक है। फिर इसमें 139.39 में ऐड कर दें 1262.26, 01.65 तो आपका आ जाएगा 1401.665। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। हमारा डेबिट बैलेंस है तो हमारे फार्मूले में अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस ही हो रहे हैं। अब अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? वो पैसे जो कैश बुक में हम डेबिट करते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते, जो कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखे हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते। तो पहला तो बैलेंस है, उसको नहीं लेंगे आप। 927.4 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पर है। 184.95 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पर है, ये रहा। फिर 841.87 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पे है, ये रहा। 773.25 यहाँ क्रेडिट डेबिट पे है लेकिन यहाँ क्रेडिट पे मौजूद नहीं है। 625 तो बैलेंस है। 773 पॉइंट कैश सेल्स थी आपकी 773.25 की, लेकिन वो आपने बैंक स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स आपके आ जाएंगे कितने जी? 773.25, 73.25। अच्छा, ये हम माइनस कर देंगे। बताएंगे माइनस करें तो क्या आंसर आता है आपका? आपका आंसर वही आ जाएगा जो आपका कैश बुक का आंसर निकल रहा है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जी 625.48, ये 628.4। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसके दो नामों से आप इसको लिख सकते हैं। एक इसको आप लिख सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका निकल आया जो आप निकालना चाह रहे थे। ऊपर क्या है? डेबिट है, तो नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना आंसर, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो डेबिट ही आ रहा है। ठीक है जी। इसका एक और भी नाम लिख सकते हैं, यानी ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट भी है और ये बैलेंस एज पर कैश बुक भी तो है ना, ये बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट भी यही है। दोनों ही नामों से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट है वो कैश बुक क्रेडिट होता है। तो आपका आंसर बराबर आ गया, यानी कि हमने कैश बुक की गलतियों को कैश बुक में करेक्ट किया, बैंक स्टेटमेंट की गलतियों को बैंक स्टेटमेंट में करेक्ट किया, और बाद में एंड पे दोनों के बैलेंस हमारे क्या आ गए? सेम आ गए हैं। यानी वी हैव रिकंसाइल्ड द कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपको ओपनिंग में नजर भी आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। ये देखें ओपनिंग जो दिसंबर है ना, ये तो नहीं सॉरी अक्टूबर है ना, ये तो सितंबर की जो बीआरएस है वो बनी थी, तभी तो सितंबर का जो बैलेंस है 292.22 और 292.22 बराबर आ रहा है कैश बुक और उसका बैंक का। लेकिन जो अक्टूबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बराबर नहीं आ रहा, वो बैंक का 139.39 है जबकि कैश बुक का 620.48 है। तो मैंने कैश बुक में गलतियां दूर की, रिसीट्स और पेमेंट्स जो बैंक में रिकॉर्ड हुई थी और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, और बीआरएस के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर ली, बैंक के बैलेंस से स्टार्ट किया और एनपी और एनसी को उसमें रिकॉर्ड कर लिया। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एनपी ऐड होंगे, एनसी माइनस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी माइनस होंगे, एनसी ऐड होंगे। तो आपका आंसर दोबारा बैंक स्टेटमेंट का और कैश बुक का आपस में रिकंसाइल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जी हाँ, समझ आ रही है? कुतुब कोई मसला तो बताओ बेटा। ओके है, मसला तो बताओ। यस सर। जी, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमने पढ़ रहे थे जब बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक आपको सामने बना के दी। अब हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म में। आपको सिर्फ गलतियां दी होंगी, बना के नहीं दी होंगी आपको, तो आपको दोनों से आनी चाहिए ना भाई, ए लेवल्स है तो ए लेवल्स में तो दोनों ही जरूरी है कि आपको पता होने चाहिए। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी तरफ हम या वो चलते हैं। ये तो इसकी पिक्चर ले लो फिलहाल, तो पिक्चर ले जरा। अक्टूबर नवंबर 2023 का सवाल था ये, 15 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में आपके एएस लेवल के अंदर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएंगे जी। हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी पिक्चर लेने बेटा घर में करेंगे आप। बुक में तो है, पेज नंबर बताया तो पेज,
हाँ जी नहीं वाली, पेज नंबर 39 है। पुरानी भी है लेकिन उसका पेज कोई और होगा। हाँ 39 है। हाँ सी ब्राउन। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरीश, वो आपको जरा देखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है बेटा कि जो लिखा हुआ है ना बैंक स्टेटमेंट के अंदर एरर करेक्टेड कॉन्ट्रा, इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सवाल आपने समझ है पूरा, इस सवाल के घर पे करना है, इसको पिक्चर आप कैसे, ये जो पॉइंट है ये कहीं नहीं है वजह। इसका ताल्लुक जो है वो पिछले साल की बीआरएस से, पिछले महीने की बीआरएस से, इसका इस महीने से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन से वाला यार, ये जो एरर करेक्टेड कॉन्ट्रा लिखा हुआ है ना 80, ये मार्च की गलती है जो अप्रैल में करेक्ट हुई है, मार्च, तो इसका अप्रैल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अप्रैल की बीआरएस में आएगा ही नहीं, इसको हम ओमिट कर देंगे। यानी कि एरर करेक्टेड कॉन्ट्रा 31 मार्च 80 जो है, इसको बस आप क्या कहते हैं ओमिट कर दें, समझें ये क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में आप आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं आपको जी, एक सेकेंड।